जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि कब है, उसकी पूजा विधि और व्रत कथा सुना रही हूँ। शिवरात्रि की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। इस दिन महिलाएं व पुरुष दोनों ही भोलेनाथ का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। माना जाता है कि जिन भक्तों से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं और कष्टों का निवारण करते हैं। पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस महीने 17 मई बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। जानिए इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से कैसे करें पूजा, जिससे भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और पूजा में सामग्री अक्षत, फूल, फल, पंचामृत, बेल पत्तर, धतूरा और धूप आदि सम्मिलित किया जाता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। भक्त शिवरात्रि पर जल और दूध दोनों से अभिषेक करते हैं। इस दिन शिव मंत्रों का जाप किया जाता है और शिव की आरती की जाती है और अंत में शिवरात्रि की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप और रात्रि जागरण कर शिव का ध्यान करने से अश्वमेव यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वहीं ये शिवरात्रि मोक्षदायिनी भी होती है। साथ ही शिव पूजा से सभी पापों का क्षय करने वाली मानी जाती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी खत्म होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मासिक शिवरात्रि का व्रत कैसे करें। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर का पूजन अर्धरात्रि में किया जाता है। व्रत वाले दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं। रात्रि के समय भगवान शंकर की प्रतिमा यानी शिवलिंग को दूध, पानी एवं गंगा जल से स्नान कराएं। जिसके बाद भगवान का रोली मोली दूध, दही, घी, बिलपत्र, धतूरा, फल, पुष्प आदि से अभिषेक करें। जिसके बाद भगवान के भजनों के द्वारा उनका गुणगान करें और फिर आरती करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाकर उस भोग को वितरण करें। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब मैं आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता था और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव के भजनों तथा कथा का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका ये वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में निकल गया और पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया और इसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर तक आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा। तो उसने सोचा कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया। उसने भर पेट पानी पिया, जिसके बाद वह
बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो तालाब के किनारे था। उसी बेल पत्तर के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई थी, किंतु वह पूरी तरह बिल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को नहीं दिखाई दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियां व पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वे सभी टहनियां वो पत्ते भगवान के शिवलिंग पर चढ़ते गए और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते हैं, परंतु मैं जल्दी ही बच्चे को जन्म दे दूंगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया और इतने में वो हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिलपत्तर के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूं और उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर हिरणी चली गई। चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। तब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिलपत्तर के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धीरे से तीर को छोड़ने लगा। इतने में वो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। इस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है। अब तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मैं इन्हें अपने पति के पास छोड़कर आती हूँ और उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को यह सुनकर दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर उठाया और अपना शिकार करने लगा। तो मृग बड़ी नम्रतापूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। यदि तुमने उन्हें नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं।
यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। इस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी बात का घटनाक्रम समझ आ गया और उसने पूरी बात मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वे वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार सहित अर्थात तीनों हिरणियों व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के सभी पशुओं की सच्ची भावना को देखकर पूरी तरह से उसका हृदय पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः ही उसने सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल समय भगवान शिव की भक्ति में लगाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो जब उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।